नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। इन दिनों चुनाव और चुनाव के परिणामों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में हुए चुनावों के नतीजे सामने आए, जिसके बाद से ही एक बार फिर ईवीएम से चुनाव न कराए जाने का मुद्दा विवादों में आ गया है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की आम जनता का वोट डालने की प्रक्रिया पर क्या रुख है, इस मुद्दे को लेकर हम विश्वास नगर, झिलमिल और कृष्णा नगर की जनता के बीच पहुंचे और जाना कि दिल्ली की आम जनता ईवीएम पर भरोसा करती है या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। आज हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको पता है हरियाणा में इन्होंने क्या किया, बॉम्बे में क्या किया, पूरा ईवीएम का खेल खेला गया। और आज पूरे हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान की हर जनता कह रही है कि लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से बेईमानी नहीं हो सकती जितना ईवीएम से बेईमानी हो रही है। पूरी तरह से हैंग की जा रही है ईवीएम। चुनाव आयोग आज सोया पड़ा है, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी तरफ है, मीडिया उनकी तरफ है। आज सारा तंत्र जितना भी है, सब चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक जितना तंत्र मंत्र जिनका भी इनका भी है सरकारी, सब आज उनकी गोद में खेल रहे हैं। लोकतंत्र आज बुरी तरह से खतरे में है और इस लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बैलेट पेपर पे दोबारा से चुनाव होना चाहिए। ये जनता की आज मांग है। पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है कि ईवीएम का पूरा खेल हो रहा है। बॉम्बे के अंदर जो हुआ है वो पूरा, अभी किसी जो बहुत बड़ा मीडिया है वहाँ का, उसने एक सिटिंग वो भी चलाया था, उसमें दिखाया गया है कि भाई 53 करोड़ रुपए हर विधानसभा से उन्होंने लिए गए हैं हैंग करने के। ईवीएम है, जब आप अंतरिक्ष में भेज रहे हो कोई चीज़, नीचे बैठे बैठे उसको कर रहे हो, काबू कर रहे हो ना, उसको कंप्यूटर से चल रहा है ना वो, तो ये तो ईवीएम है, इसे तो कोई भी हैक कर लेगा। ईवीएम तो हैक कर लेते हैं। बैटरी 4 दिन ईवीएम पड़ी रहती है, लेकिन बैटरी की परसेंटेज बढ़ जाती है। 4 दिन बाद फिर वोटर बढ़ा देते हैं। लाखों में वोटर बढ़ गई थी, जबकि रात को ही बताएंगे कुछ गिनती, और 3 दिन बाद फिर लाखों में बढ़ा के वोटर बता देते हैं। ईवीएम में यही है कि आदमी आज के डेटों में ना हैंग करते हैं, हैंग करने की समस्या होती है। और ईवीएम से हो तो सामने सामने बैलेट, अपने सामने सब बैलेट पेपर पर मोहर मार के डालेंगे, उससे पता भी चलेगा कि हाँ। कोर्ट में तो सभी नहीं के बैठे हैं, चुनाव आयुक्त नहीं का बैठा है, कोर्ट वाले सभी नहीं के बैठे हैं। सब पे कुछ ना कुछ ईडी वीडी लगा देते हैं, वो फिर इन्हीं के पक्ष में आ जाता है। इनके खिलाफ नहीं होता तो इनके रिश्तेदारों के खिलाफ ईडी वीडी लगा दी कहीं पे, तो अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए। हाँ, पहले बहुत सही चल रहा था। चुनाव आयोग तो बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही नहीं का आदमी है, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है वो। देखिए, ये तो डिमांड हिंदुस्तान की जनता कर ही रही है कि बैलेट पेपर वापसी आना चाहिए। लेकिन अब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को मुझे लगता नहीं कि बैलेट पेपर वापसी लाएगी। लेकिन बैलेट पेपर आज बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर चुनाव होता है। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज भी अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और आज वो प्रधानमंत्री हैं तो उनको लाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी को, क्या डर है बैलेट पेपर से चुनाव ना कराने का? सर, डर अब आज की डेट में ना भाजपा जीत रही है हर जगह। सर्वे बताते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस इतनी सीट ला रही है, महाराष्ट्र में इतनी सीट ला रही है, लेकिन जो रिजल्ट आता है तो वो एकदम उल्टा रिजल्ट आता है। तो लोगों के अंदर मंशा है कि शायद ये धांधली करते हैं। अब ये करते नहीं करते तो भगवान मालिक है, ये तो प्रमाण मैं दे नहीं सकता, क्योंकि चुनाव है, जनता जो इसको वोट डालती है वोट उसको मिलता है। पेपर से, वैलिड पेपर से होने चाहिए। वैलिड पेपर सही है, आदमी का अपना मत है, उसमें समझ में नहीं आता है उसमें ईवीएम में, और बैलेट पेपर होना चाहिए। अच्छी बात है। मोदी जी बेईमानी करते हैं, अमित शाह जी बेईमानी करते हैं, और सारी लोग सब कह रहे हैं कि ईवीएम ख़त्म होनी चाहिए। बाहर के देशों में भी ईवीएम नहीं है, वैलिड पेपर से होते हैं। और ये देखो दिल्ली, जहाँ भी देखो पता पड़ती है सरकार उसकी आनी है तो बीजेपी बना जाती है। कैसे बनाती है बीजेपी सरकार? कहीं ना कहीं घपला है, कुछ है, तब बनाती है।
पेपर पे ही होना चाहिए, बट वही कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में तो वो अपनी मनमानी अपनी मनमर्जी इलेक्शन कराती है, वो अपने हिसाब से वो करती है काम। क्या दिक्कत है ईवीएम होने में, जनता को क्या दिक्कत लगती है? ईवीएम में दिक्कत नहीं है, सारा जो भी है दिक्कत उनका तो मेन प्री प्लान होता है बीजेपी का, जो चोरी करने में आसानी होती है ईवीएम के थ्रू, मशीन चेंज हो जाती है सारी। बैलेट पेपर में है कि बैलेट पेपर सरकार लड़ेगी तो कहीं भी जीतेगी नहीं वो बीजेपी, वो जानती है कि जनता जागरूक हो रखी है, वो ईवीएम का गड़बड़ी के चक्कर में वो सरकार बना रही है हर जगह पे। मन में कहाँ संशय रहती है ईवीएम को लेकर? हमेशा रहती है, हमेशा हर स्टेट में सवाल उठते हैं, इलेक्शन में भी, हरियाणा इलेक्शन में, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी आवाज़ उठी थी ईवीएम को लेके। जो हो, जो भी हो, सही हो, जनता के हित में हो। जनता को कितना भरोसा रह गया है, क्योंकि हर बार सवाल ईवीएम पर उठता है, तो कितना भरोसा ईवीएम पर है? नेतागिरी ये करते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दिल्ली में बैलेट पेपर्स होने चाहिए या ईवीएम पर भरोसा है जनता को? नहीं, बैलेट पेपर पे। क्या ईवीएम को लेकर क्या मंशा रहती है हमेशा, जो ईवीएम हर राज्य में ईवीएम पर सवाल आ जाते हैं? ईवीएम पर भरोसा नहीं, जहाँ तक है यहाँ बैलेट पेपर से होना चाहिए भाई। ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं रहा? यूनियन को भरोसा उनमें गड़बड़ होती है। क्या क्या गड़बड़ हो जाती है? अरे मशीन है भैया, मर्जी जिधर की मारी जिधर घूम जाती है वो। हाँ, देखिए, अगर बदमाशी करनी हो तो मैं बैलेट पेपर में भी कर सकता हूं और ईवीएम में भी कर सकता हूं। क्या बैलेट पेपर पर बदमाशी नहीं हो सकती? यूपी बिहार में आप देखिए, कट्टे के बल पर बैलेट पेपर चेंज हो जाते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो क्या दिल्ली में नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। जरूरत है हमारे को एक विश्वास करने की। अगर देखिए, मैं मान लीजिए किसी और पार्टी से हूँ और कोई दूसरा पार्टी से, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं ईवीएम में कमी नहीं निकालता, और मैं हार जाता हूँ तो मैं सामने वाले में दोष निकालने, ये तो गलत है ना। अगर मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ईवीएम सही है, जो आज की जरूरत है वो ईवीएम सही है, पर उस पर भरोसा करना जरूरी है। अब मैं जीत गया तो मैं कहूँ कि जी नहीं ईवीएम सही है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, और मैं हार गया तो मैं कहूँगा जी ईवीएम में खोट है। ये कहाँ का इंसाफ है? चाहे कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन ईवीएम में खोट निकालना गलत है। आप खुद खड़े हो वहाँ चेक करो ना, ईवीएम जब वोटिंग शुरू होती है उससे पहले आप दोनों सारी पार्टियों के आदमी कैंडिडेट खड़े होते हैं। कई बार ईवीएम पर ये भी संशय हुआ है, चाहे बैटरी चार्ज का मसला हो या ईवीएम पकड़ी जानी हो कुछ पार्टी के नेताओं के। अगर पकड़ी जानी हो तो ऑन द स्पॉट उस पार्टी को बैन कर दो, एट द स्पॉट सस्पेंड कर दो, उस पार्टी को खत्म ही कर दो ना। अगर आप इस तरीके का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पकड़ा है, तो एट द स्पॉट गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए कि उस पार्टी को उसी समय सस्पेंड कर दो, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो या नहीं हो, उसको बिल्कुल परमानेंटली 5 साल के कम से कम 5 साल के लिए 5-6 इलेक्शन के लिए बंद कर दो, बैन कर दो। बैलेट पेपर से होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनमें बेईमानी करते हैं, वो उसमें तार मिला देते हैं। सर, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम मशीन पे। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम का भरोसा टूट गया है जी। क्या रीजन है ईवीएम पे भरोसा ये है कि पब्लिक को, जनता को ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा है। कोई कहते हैं कि भाई वोट खराब हो जाती है, कोई कहते हैं बेईमानी कर लेते हैं, कोई रिमोट चक्कर है, कोई क्या है। अब ये तो पता नहीं क्या चक्कर है जी, कौन सा रिमोट है, लेकिन ईवीएम पे भरोसा नहीं है जनता को। अब बैलेट पेपर से अलग अपने हाथ से मोहर लगाते हैं तो उसका भरोसा है कि हमने मोहर लगाई है बैलेट पेपर पे। हाँ, क्या उसमें धांधली होने के चांस नहीं होते? उसमें कोई चांस नहीं होता है। अब धांधली करने को तो कोई, देखो जी, 7 ताले के अंदर से भी चोरी करके ले आए तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते। तो राजनीतिक पार्टी मांगती है, जो पार्टी कमज़ोर होती है वही कहती है कि भाई जो है चुनाव जो है इससे होगा, ईवीएम से होगा या उससे होगा, और या बैलेट पेपर से होगा। तो ये तो मुद्दा जो है ही, खैर इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई कांग्रेस पार्टी या जो अपना आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रही है कि भाई बैलेट पे चुनाव हो, मगर ये चुनाव जो निष्पक्ष हो रहा है, ऐसा अगर होता तो जहाँ जहाँ मान लो भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो वहाँ क्यों हारती, तो सब जगह जीतती। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो जनता की सहूलियत में हो उससे कराया जाए, जिससे जनता को सहूलियत मिले। हमारा जो प्रधान देश है जनता की सहूलियत के लिए है, जनता जैसे चाहेगी वैसा होना चाहिए। तो अभी फिलहाल आपका क्या व्यक्तिगत राय है कि बैलेट पेपर या ईवीएम? नहीं, ईवीएम से हो। ईवीएम आज को तो डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल से होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए। आपने रिपोर्ट पर देखा कि पूर्वी दिल्ली की जनता की मिलीजुली राय सामने आई है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम के जरिए वोट करना काफ़ी सेफ प्रोसेस है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस देश ने ईवीएम बनाई वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं।
ऐसे में भारत में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए बैठक प्रोग्राम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।